अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज और आप तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम लाइव बातचीत करने के लिए सतीश भार्गव साहब जुड़ चुके हैं। आप बखूबी जानते हैं 2 साल से कंटिन्यू पहाड़ी रिजर्वेशन को लेकर ये लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं इनको वो चीज मंजरेआम पर दिखती है, अब दिख रही है। सतीश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको वेलकम करते हैं जो आपने इतना इज्जत मान हमें दिया है। थैंक यू। सतीश साहब, ये बताइएगा, बिल्कुल बिल पर तो आएंगे ही, पहले ये बताइएगा, पहाड़ी को तो आपने खुश कर दिया लेकिन गुज्जर बिरादरी को आपने नाराज कर दिया। सिराज साहब, एक बात हम आपसे कहते हैं। आज ये एसटी पहाड़ी और गुज्जर की बात नहीं थी। हम्म। 40 साल से कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, जिन लोगों ने गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के वोट बैंक पर इन्होंने रोटियां सेकी हैं। 40 साल से हमें जो है दर-पदर करके रखा है, सिर्फ वोट बैंक के लिए ये एक सियासत कर रहे थे। ये 3 पार्टियां, इन्होंने, जो गुज्जर गरीब है वो गरीब है, जो बकरवाल गरीब है वो गरीब है। जो असर सलूक वाले लोग थे गुज्जर बकरवाल, उन्होंने कोठियां बनाई, उनके बच्चे यहाँ से चंडीगढ़ गए, बम्बई गए, सब जगहों में पढ़ रहे हैं। जो गरीब गुज्जर बकरवाल है, जो गरीब कुचला हुआ पहाड़ी है, वो भी वहां का वहीं बैठा था। तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तेजस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी ने हमारी वकालत की। उन्होंने मेरी वकालत पहाड़ियों की नहीं की है। शिराज साहब, ध्यान से सुने। उन्होंने हमारी वकालत एक पहाड़ियों की नहीं की है। उन्होंने गुज्जर बकरवाल, गुज्जरों को, बकरवालों को फर्स्ट पेनल्टी दी थी। सर, गुज्जर गुज्जर बकरवाल के लिए बकरवाल, क्या? सर सतीश साहब, गुज्जर बकरवाल के लिए क्या किया, ये बताइएगा। आप बताएं क्या नहीं किया सरकार ने। आप बताए ना सबसे सर। पहले गुज्जर गुज्जर बकरवाल, आप जिस मकाम पर है, मैं कहता हूं अल्लाह ताला, भगवान ईश्वर इनको इनसे भी ऊपर मकाम पर ले जाए। आमीन हमारी आमीन। सरकार ने, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार में तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री साहब ने, स्टेट प्रेसिडेंट श्री रावेंद्र रैना जी ने ये वाजिया तौर पर कहा था, ये वाजिया तौर पर ये कहा था कि आप जो है किसी एसटी स्टेटस के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। नंबर एक। 2 साल से हमारे रविंद्र रैना जी ने ये बार बार कहा। हमारे तेजस्वी गृह मंत्री साहब जब रजौरी के अंदर आए, हम यहाँ से, मैं, बाजिद बशीर खान साहब, बहुत से पहाड़ी किविला के लोग बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल। हमने पैदल मार्च किया। हमने उनसे आश्वासन लिया, हमने उनसे वादा, उन्होंने हमसे वादा किया, गुज्जर बकरवाल के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, मैं पहाड़ियों को एक सतीश लफ्ज साहब, से 2 मिनट एक के लिए कोटा मान दिया लीजिएगा। जाएगा। दो जी मिनट के लिए सर। मान लीजिएगा, जो शेड्यूल ट्राइब का जो ऑलरेडी कोटा है गुज्जर बिरादरी का, बकरवाल का, गद्दी सिप्पी का, वो इंटैक्ट रहेगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन किस तरीके से देंगे आप? देखिए, देखिए, ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसके लिए जो है सरकार ने, अभी तो फर्स्ट पड़ाव में आए हैं हम, अभी तो बिल जो है पास हुआ है। आप आगे देखिए सरकार क्या सोचती है, सरकार का क्या मंशा है, कैसे चलना है। देखिए, हमने ना गुज्जर बकरवाल को नाराज करना है, ना पहाड़ी को नाराज करना है। पहाड़ी जो है वो कुचले हुए लोग हैं। देखिए, आप सिराज अजरी साहब, एक बात मुझे बताएं, हमारी 2 कमेटियों का मसला था, गुज्जर और पहाड़ी का, यही मसला है। गुज्जर पहाड़ी का मसला 40 साल से चल रहा है। उन लोगों ने एंजॉय किया 40 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल। अगर आपकी थाली के अंदर एक रोटी पड़ी है, मैं गरीब आदमी पास में खड़ा हूं, आप उसी थाली सर, से एक निवाला मुझे भी दे देते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार एक समुद्र है, लेकिन भारतीय वो जनता मैं, पार्टी। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, बहुत सारी चीजें मानता हूँ, लेकिन फिर ये गुज्जर बिरादरी के बहुत सारे लीडर प्रोटेस्ट पे क्यों हैं? गुफ्तार चौधरी साहब को देखिएगा, देखिए, एक बहुत, बात एक सिराज मिनट अली, एक मिनट, तालिब चौधरी साहब को देखिएगा, वो प्रोटेस्ट पर उतर चुके हैं। बहुत सारे लीडर तो अपने मुफाद के लिए, शायद गुज्जर लीडर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि मेंढर में, सुरन कोट में उनकी सीट खतरे में हो जाएगी, वो तो इसलिए नहीं आ रहे सर।
देखिए, जो असल से अच्छे गुज्जर बकरवाल हैं, जो अच्छी पोस्टों पर है, जो समझदार हैं, वो लोग देखिए जावेद अहमद राणा एक बहुत बड़ा लीडर है, हमारा एक्स एमएलसी रहा है, एमएलए रहा है एमएलए जावेद साहब राणा साहब। उसके साथ आप देखिए पुंछ के अंदर बड़े-बड़े लीडर हैं, एनसी गुज्जर सुरकोट के अंदर जो अच्छे गुज्जर लीडर हैं, जो गुज्जर बकरवाल लीडर हैं, वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। उनको इस बात की समझ है कि सरकार कभी हमारे साथ नहीं छेड़ेगी। जो अच्छे लोग हैं, देखिए जो लोग नारे मार रहे हैं, ये लोग जो एक वहां के कहाँ क्या हुआ है मणिपुर का किस्सा यहाँ बता रहे हैं। आप पुंछ से मणिपुर का किस्सा एक ऐसा था, वो शर्मसार किस्सा है। वो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी बात लीडरों को नहीं, सुनिए ऐसी बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए। देखिए हाजरी सिराज साहब, देखिए जो कानून व्यवस्था को खराब करती हो बात, जो कानून के आड़े में आए, पहाड़ी स्टेटस एससी स्टेटस एक अलग बात है। कानून को किस तरीका से जम्मू कश्मीर के में रखना है, हिंदू मुसलमान का भाईचारा कैसे रखना है, गुज्जर बकरवाल हमारे भाई हैं। ये आप देखिए डॉक्टर यूनुस साहब का मेरा घर एकदम जुड़ा हुआ है। आप देखिए ये साथ में मेरे मास्टर जी हैं, इनका घर मेरे साथ गुज्जर बकरवालों के जुड़े हुए हैं। हमारे घर अपना परिवार हमसे जुड़ा हुआ है। हमने आज दिन तक इन्होंने कभी, जब हमें एसटी स्टेटस गुज्जर बकरवाल को मिला था 90 में मिला, जब भी मिला था उस वक्त आप ये मुझे बताएं कि गुज्जर बकरवालों को जब मिला था किसी पहाड़ी लीडर ने माजी में कभी ये नहीं कहा है कि इनको नहीं मिलना चाहिए। हम सब ने स्वागत किया है। हमने चौधरी अब्दुल गनी साहब यहाँ पर जब कांग्रेस श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब आई यहाँ पर, और चौधरी अब्दुल गनी साहब ने गुजरों के लिए फाइट की थी। चौधरी जफरुल्लाह साहब दुनिया से चल बसे, उन्होंने उस वक्त पहाड़ी के बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने कभी बात नहीं की, क्योंकि गुज्जर बकरवाल जो है उस वक्त गरीब थे। आज गुज्जर बकरवाल 30 साल में क्या अपग्रेड नहीं हुए, क्या उनके बच्चे ऊपर नहीं गए? आप देखें छजला के अंदर, मनकोट के अंदर आज भी जो पहाड़ी लोग रहते हैं, जो हम रिफ्यूजी माजी में आए, इन्होंने ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं ब्राह्मणों के लिए, सिखों के लिए। ये बातें तो कभी हमारे मुंह से किसी ने नहीं सुनी है। ये कहो गुज्जर बकरवाल हो, पहाड़ी हो, ब्राह्मण हो, सिप्पी हो, जो भी हो, जिसने अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भगवान ईश्वर ने भेजा हुआ है, कभी तनकीद किसी कौम पर, ब्राह्मण और शहीद एक ऐसी कौम है सिराज साहब, ब्राह्मण पूजनीय है पूरे भारतवर्ष में, सनातन बहुत बड़ा है, ब्राह्मण पूजनीय है और शहीद पूजनीय है। और शहीदों के बच्चे भी आज पत्थर ढो रहे हैं, सऊदी में गए हैं। ब्राह्मण भी आज अभी तक लोगों ने पक्के मकान नहीं बनाए। क्या हम पहाड़ों में नहीं रहते हैं? क्या हम पहाड़ी नहीं है? हमने जमीनें 100 कनाल वहां छोड़ी हैं, किस लिए छोड़ी है? सतीश साहब आप पहाड़ी हैं, लेकिन आप क्या एसटी में इसमें शेड्यूल ट्राइब में कानूनी तौर पर आ सकते हैं? रिजर्वेशन टू रिजर्वेशन हो सकती है? मैं कानूनी तौर की बात करूं, ये तो आपकी सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। देखिए ये सरकार मेरी नहीं है, ये 140 करोड़ आवाम की सरकार है, एक खाली एक सतीश की सरकार नहीं है। ये लफ्ज साहब वापस लेने सिराज साहब, और आप ये बात कहें 140 करोड़ जनता की सरकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग हैं इस सरकार के अंदर। तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही नारा था, सबका विकास, सबका साथ, सबके साथ चलेंगे हम। और कौन सा प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया? आज की सिराज साहब, आज की मैं बात आपको एक जरूरी बताता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के लिए 14वीं किस्त रिलीज की है, वो खाली सतीश के लिए की है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। 14वीं किस्त रिलीज हुई है, हर किसान के लिए हुई है। जो किसान एक पाटीदार में रहता है, एक पुंछ में रहता है, एक पंजाब में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, एक किसान मेंढर में रहता है, सबके अकाउंट में 6-6 हजार रुपया गवर्नमेंट ने डाला है, सरकार ने। क्या वहां बैरभाव किया है? एक बात और सुने सर, आप सर प्लीज, जो प्रधानमंत्री जी की स्कीमें थी, आज मेडिकल देखिए 5 लाख का इलाज हम जम्मू में फ्री कराते हैं। यहाँ से मेंढर से पुंछ से कैंसर के मरीज जो गए हैं, 5 लाख रुपए का कार्ड था, उनका एक पैसा नहीं लगा। बत्रा के अंडर लोगों ने इलाज कराया, सुपर के अंदर। देखिए ये सरकार किसी एक की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है।
ये पूरे देश की सरकार है। सबसे ज्यादा गुज्जर बकरवालों को मान सम्मान इज्जत दिया है। जितनी कुर्बानी आप ये बोल रहे हैं ना कि हमने कुर्बानी दी है, क्या बाकी ऐसे सोए हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे क्या, और किसी ने कुर्बानी नहीं दी है इस देश के लिए, इस भारत के लिए? सतीश साहब, क्योंकि मेंढर से मैं भी जुड़ा हूँ, मेंढर से आप भी हो, मैं भी देखता रहता हूँ, लेकिन एफआरसी के नाम पे तो जुमला है फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो सिर्फ पेपर पर लिखा गया है, लेकिन ग्राउंड में जरा भी 0% इम्प्लीमेंट है। उसके बाद सब कुछ है। आप देखिए कौन सी, आपको एक बात बताए ना कौन सी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। कहीं बार भी किसी भी गांव में, मैं फावड़ेनाड़ इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं है। फॉरेस्ट वाले आते हैं और वहां पे बिल्कुल भी मकान बनाने नहीं देते या कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करने देते। उसको छोड़िएगा, फिलहाल रविंद्र रैना साहब बोलते हैं गुजरों को फ्लैट दिए जाएंगे, लेकिन वो भी एक जुमलाबाज। आप सुनिए राय साहब, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मेंढर की एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त आप कहें तो बहुत ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। डीसी साहब बहुत ऑनेस्ट आए हैं, एसएसपी पुंछ देखिए बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो लोग बैठे हैं, एसएसपी साहब, डीसी साहब, हमारे एसडीएम जंगीर साहब, उसके बाद यहाँ एसडीपीओ साहब, बीएमओ साहब, ये एडमिनिस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छी मिली है। ये बेलाग एडमिनिस्ट्रेशन है। आप एक बात देखें, फॉरेस्ट एक्ट की आप बात कर रहे हैं, डीसी साहब के पास जो लोग बैठे हुए हैं 5 मरले में, 5 कनाल में, 6 कनाल में, उन लोगों को कोई छेड़ेगा नहीं। जो फ्लैटों की बात है, जो जिन लोगों के पास बिल्कुल, जो लोग खाना बदोश है, जिनके पास, मेरे पास 2 कमरे हैं ना जिसमें मैं बैठा हूं, अगर मैं कहूं कि जनाब मोदी साहब मुझे फ्लैट दो, मैं मर रहा हूं, मैं रो रहा हूं, ऐसे नहीं होगा। जिस आदमी के पास कानूनी तौर पर जगह नहीं है, जमीन नहीं है, उस आदमी को फ्लैट मिलेगा। उसमें चाहे गुज्जर है, बकरवाल है, हिंदू है, सिप्पी है, खत्री है, जो भी है सबको मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जो लोग पुंछ के अंदर, सुरनकोट के अंदर, राजौरी के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर की स्टेटों की बात करते हैं, मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी है, इसके अंदर हमारा भाईचारा है। हमारे पास ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से गुज्जर बकरवाल लड़े। ये सरकार ने कानूनी तरीके से पहाड़ी और एसटी का एक मसला हल किया है, हमको बराबर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया। अगर ऐसा ना होता चिराई साहब, हमारा एक नारा और था, या तो सबका खत्म कर दो या सबको बराबर का हक दो। जीने का हक सबको है। सबका खत्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो गुज्जर बरादरी या बकरवाल बरादरी को मिला है तो पेट में दर्द पड़ रहा है सबको, क्यों पड़ रहा है? पानी को मिला है, अगर खत्म नहीं कर सकते हो तो खिचड़े हुए लोग नहीं है यहाँ, गरीब लोग नहीं है यहाँ। पहाड़ी जो है वो पहाड़ी मर नहीं रहा है। जिस चश्मे से आप पानी पीते हो, जिस भैंस से आप पीते हो, उसी से हम पीते हैं, उसी घराट से आटा तुझ खाने हो, उससे अपने वास खाने। फिर ऐसी कड़ी गल आई बीच, ऐसी कड़ी गल आई तू सनी आज 10,000 का 10,000 ना कोट पैंट लाई गुज्जर बकरवाल खड़ना, उत्थे अस भी खड़ने नाल। अस तां ये चादरी रखी नहीं ना ये तक आज भी, उस तो बाद असा तो नहीं कोई कीता, अस अजे भी कुछ लेने हैं। सतीश साहब ये बताइए, इस बात पर मैं दोबारा आऊंगा, पहले ये बताइएगा मेंढर में जो लीडर हैं, पीडीपी के वसीम साहब हो गए, नदीम साहब हो गए, रहीमदास साहब हो गए, क्या लगता है वो बीजेपी में आएंगे, बीजेपी में शामिल होंगे? क्योंकि देखो जी एक ऐद किया हुआ है सिराज साहब, मुसलमान बरादरी ने एक ऐद किया हुआ है, खुदा अल्लाह ताला कुरान पाक को हाजिर नाजिर रख करके, आप लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर असें पहाड़ी देनी, असा सारे बोर्ड जड़े भारतीय जनता पार्टी ना एमपी भी बनागे, भारतीय जनता पार्टी ना एमएलए भी बनागे, अपने एमएलए चुनोगे, एमपी बनाओगे, ये ना वादा किया ना। आज अगर वादा जो तरसन, देखो कोई भी जमात, कोई भी धर्म, वो ईमान धर्म पर चलना, ईमान पर भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि इनको जो है बराबर ना हक दिता जाए और एसटी स्टेटस ही कोई छेड़े ना जाए, इन्हें पहाड़ी हक दिता जाए। वो कोई भी पहाड़ी हो सी, राजपूत, कोई भी ब्राह्मण हो सी, कोई भी सिख बिरादरी ना हो सी, कोई किसी और वो बिरादरी ना हो सी, तरखान हो सी। वो मेरी गल सुनो शराज साहब, बड़ा कोई बेदर्दी हो सी कि एक आदमी जड़ा है
एक अपने दिल नाल ऐद करके वो मुकरसी उसना उसी अल्लाह ताला उसना अदल देसी मेरे भगवान अगर हिंदू मुकरसी उसी भगवान ईश्वर उसना अदल देसी आ सच पर चले आ 40 साल असा ने बच्चे दर बदर होए तुसा नाल कुछ छेड़िया नहीं आज अगर असें मिलिया तो जितनी गुज्जर बरादरी है अपनी कानून व्यवस्था बनाए रखन जड़े नौजवान जम्मू ने अंदर नहरे मार रहे वो साढ़े अजीज साढ़े भरा ने उन्होंने आग ना कट सी कोई ये तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेजस्वी गृह मंत्री साहब तेजस्वी स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी ने ये वादा किया कि आज गुज्जर बकरवाल ना एक फिल हिस्सा ना कटने अगर ऐसा होया मैं तुसा ना वादा करना है पहला शख्स मैं होसा कि मैं अपने आप ही आग लाई देता अगर तू जनाब छेड़खानी करती इस आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ ये कड़ी गल कर रहे हो सरकार बैठी दिल्ली ने अंदर ये बात आपने मेरे चैनल में पहले भी कही थी लेकिन एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सर जब आप एसएससी का फॉर्म भरते हैं ना सर जब स्टूडेंट भरते हैं अब उसमें सारे अप्लाई होंगे मतलब एसएससी सेंट्रल लेवल पोस्ट है और वो 2 लाख 3 लाख हर साल पोस्टें आती हैं ठीक है सर उसमें आप पहाड़ी भी उसी एसटी का अधिकार होगा और गुज्जर बकरवाल भी उसमें सिर्फ एक एसटी रहती है क्या आपको नहीं लगता ये गलत है अब यहाँ पे कहाँ से गलत नहीं है कोई गलत नहीं है तुसे गल तको सिराज साहब के ये जड़े बच्चियां फार्म भरे सन इंस्पेक्टर ने फार्म भरे पुलिस ने फार्म भरे वो स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ बराबर ना हक हो सी बराबर सेंट्रल लेवल पे बराबर का हक होगा बराबर बिल्कुल बराबर हो सी सारे जम्मू कश्मीर ना देखो सेंटर ना बंदा कोई इतना नहीं लग सी ये वादा किया ना सरकार ने यूटी ने अंदर इलेक्शन होसन बाकायदा साड़ी सरकार भी तो बनसी ना चुनी नहीं सरकार चुनी नहीं सरकार बनसी ना एमएलए थोड़े होंगे एमएलसी होंगे थोड़े एमपी साहब होंगे परेशानी कड़ी गल्ला नहीं है कोई कानून व्यवस्था हो सी हाँ एक चीज ना हो सी कड़ी अला जड़ी बात पिछले दरवाजे चो नौकरियां हो अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार रही जम्मू कश्मीर में अंदर मेरे खुदा मेरे ईश्वर मेरे भगवान ने चाहा अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार रही और रिश्वतखोरी कल भी खत्म सी आज भी खत्म तुसा जैसे नौजवान पढ़े लिखे ने आज किसी मुकाम पर होने अगर ये पिछले दरवाजे चो नौकरियां ना देने और पिछले दरवाजे आज 60,000 मुलाजम सिराज साहब 60,000 पीएचई ना मुलाजम आंगनवाड़ी वर्कर आशा वर्कर आप देखो और बड़े से जड़ी के अपने जड़े पंचायत बच्चे लगे ने बुढ़े हुई वो जनी केड़े जो 6,000 7,000 आईटीआई के बच्चे देखो उस सब इन्ना लाए 6,000 पर बच्चे बुजुर्ग हुई बुढ़े हुई उन्होंने कुछ नहीं किया और आप सुनिएगा आंगनवाड़ी का जिक्र कर रहे हैं उनको कुछ कर दीजिएगा वो 2,000-3,000 ले रहे हैं 10,000 कर दीजिएगा या कुछ जो बाकी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई है कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है जो मैनिफेस्टो उन्होंने दिया मैंडेट दिया और वही उनका जो है 10,000 हो चुका है आंगनवाड़ी का आपको पता है उन्होंने 5 वादे किए थे और 5 वादे पूरे किए जब अच्छा एक सुनो हाँ जी बोलिए मसला सुनो सिराज साहब आंगनवाड़ी वर्कर 1986 तो लगियां 1986 तो 14 साल हुई साढ़े सरकार ही आया ने 1986 फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर रहे उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर रहे मेरी बहन महबूबा सुनो सर सुनो इन्हें क्या करना स्टेट चो 200 रुपया देने सन तो सेंटर चो 10,000 रुपया आने सन वो पैसा इन्हें दिता ही नहीं कोई 2,400 रुपए पर आंगनवाड़ी लगी उस तो बाद आंगनवाड़ी ने मेरी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आई उन्होंने 5,000 महीना किया आशा वर्कर ना किया ये सारी सरकार किया ये वही 200 रुपया फारूक साहब देने होने सन आंगनवाड़ी वर्कर कुदरा इतना उधर मंगी तंगी था आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्होंने एक रिकॉर्ड बना के सेंटर भेजा यार आंगनवाड़ी वर्कर सेंटर तो जी सार मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल अटैच की जाती उसकी तनख्वाह भी 10,000 होगी जड़ी आशा वर्कर दिन रात काम करनी आंगनवाड़ी वर्कर जब इलेक्शन होने इन्हें खड़ियां होनिया दवाई पिलानी पोलियो होनी दुआ त्रिया खड़ियां होनिया कोई प्रोग्राम होने खड़ियां होनिया इन्होंने हक सरकार दे जी 10,000 रुपया आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जड़ियां इतनी मेहनत कर रही हैं उन्हें भी उन्होंने हक दे सी
अस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगे ये हाथ जोड़ी प्रार्थना करने आ जो उन्होंने ये पॉलिसी बनाई। एसपीओ ने देखो तुस जेडे बच्चे उस वक्त 1500 लेने सन, एसपीओ ने शराज साहब सुनियो, जेडे बच्चे उस वक्त 1500 लेने सन, आज वो बच्चे देखो कितना पैसा ले रहे, 18,000 ले 18,000। ये किसने किया? तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तेजस्वी गृह मंत्री जनाबे राजनाथ सिंह जी और जनाबे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी और हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने किया। और एसपीओ नाल भी इंसाफ किया, आंगनवाड़ी नाल भी इंसाफ होएगा, आशा वर्कर नाल इंसाफ होएगा, जेडे बच्चे साढ़े नहरे मार रहे पिछले 1 साल तो उन्होंने नाल भी इंसाफ करके उन्हें पक्का साड़ी सरकार करेगी। ये तुझे आश्वासन देने हैं, ये बेदर्द सरकार नहीं है, ये सरकार सबका साथ सबका विकास चाहनी। और पहाड़ी गुज्जर ना जड़ा मसला था, इसी में हाथ जोड़ी विनती करसा कि तुसे नवा ऐसी ना करो, कानून व्यवस्था बना के रखो, जड़े लोग नहरे दुआ त्रिया जायज है, डेमोक्रेसी है, इतने नहरे तुम मार सकने हो, कोई टेंशन नहीं है, मगर कानून व्यवस्था बना। हिंदू मुसलमान गुज्जर पहाड़ी पाई पाई आज भी सन, पहले भी सन, पहाड़ी ऐसी ता भी सन, पहाड़ी नहीं है ता भी सन, पहाड़ी आज ता भी वही सारा खर्चे रहा, वही सारा भाईचारा है। सराय साहब अल्लाह ताला के दुआ करना है, सुकून होना चाहिए ना। आपको पता चीफ जस्टिस बहुत अच्छे हैं चंद्रचूड़ साहब, सुनिएगा आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। रिजर्वेशन टू रिजर्वेशन जो है वो कानूनी तौर पर नहीं है, ये आपने भी सुना होगा, एडवोकेट से भी सारी चीजों से सुना होगा। फिर आपकी सरकार ने पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दे दिया, ठीक है। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से ये चीजें खारिज हो जाती है तो फिर क्या कहेंगे आप? देखिए कानून के अंदर मैं भी उसी स्टेज पर खड़ा होऊंगा, मुझे अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे लिए भी वो कानून है, आपके लिए भी वो है। अगर वो कानून से बनाया है, देखिए चीफ जस्टिस को सभी गाली दे रहे हैं। देखिए देखिए जो जज है, चीफ जस्टिस होता है, वो आग से निकला हुआ होता है, वो कभी ऐसा फैसला गलत नहीं देगा। कोई भी सरकार, गृह मंत्री जो होते हैं, गृह मंत्री साहब देश चलाते हैं, रक्षा मंत्री देश चलाता है, देश का तेजस्वी प्रधानमंत्री जी देश चलाते हैं। आप कहते हो वो मोदी भाई आज प्रधान, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही सर। सतीश साहब आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? पेश नहीं आना चाहिए इन लोगों को। जी 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 जी। अब ये बताइएगा, मैं कहता हूँ कि कोई भी बात है सराज साहब, उसके लिए मान सम्मान देना बहुत जरूरी है। जो देश का राजा होता है, जो जम्मू कश्मीर का फारूक साहब है ना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर तो रहे, हम उनको माननीय कहते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब है, मेरे से छोटे हैं, उनको माननीय कहते हैं, चीफ मिनिस्टर थे जम्मू। गुलाम नबी आजाद साहब और जितने ये हमारे शाह साहब बुखारी साहब, ये बहुत माननीय थे। आप देखें जो हमारा डेलीगेशन यहाँ से दिल्ली गया है, उसमें देखिए गुज्जर बकरवाल भी गए हैं, गुलाम नबी खटाना साहब गए हैं, बड़े बड़े लीडर गए हैं, शाह साहब गए हैं, और उसके बाद आपके बहुत से लीडर गए हैं। हमारे पुंछ से, हमारे पुंछ से भाजपा के लीडर थे। सुनिए ना, सुनिए सर, सुनिए पहले तो आपके, देखिए सुनिए ना, यहाँ से गए हैं, देखिए मेंढर से गए हैं, बाजिद बशीर खान गए हैं, सुरनकोट से अपने सोहेल मलिक साहब गए हैं, पुंछ से गए हैं सुनील गुप्ता, प्रदीप शर्मा सभी थे, अपने हमारे विबोध गुप्ता जी जिन्होंने बहुत बड़ी जंग लड़ी, कुलदीप राय गुप्ता जी ने पहाड़ियों के लिए, विबोध गुप्ता जी गए हैं, इकबाल मलिक साहब गए हैं, वो बड़े लोग गए हैं। जो आप सुनिएगा सर, ये बताइएगा मेंढर से कौन कौन से लोग गए थे? मेंढर से बाजिद बशीर खान साहब गए, हमें थोड़ी परेशानी थी, मैंने भी जाना था मगर मैं नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये जो लोग गए हैं उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि गुज्जर पहाड़ी, गुज्जर पहाड़ी पाई पाई है, गुज्जरों का हक नहीं लिया जाएगा, पहाड़ियों को हक दिया जाएगा। आप ये नाम बता दीजिए मेंढर में। और वाजिद साहब तो गए, वाजिद टिक्कू साहब गए, वाजिद टिक्कू साहब के अलावा कौन कौन गए मेंढर से? इमरान चौधरी साहब गए हैं, इमरान चौधरी साहब गए हैं, हमारे फारूक साहब गए हैं, अपने डीडीसी, हाँ उसके अलावा बहुत से गए हैं, अभी लिस्ट में नहीं लाई है, आपके सामने रख देता, कोई बात नहीं, मैं आपको
पुंछ से भी गए हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, कौन से फारूक किसी साहब की वजह बात से कर कोई रहे हैं नहीं किया होगा, बड़ी बात नहीं है। जी सर, मेरा कौन से आप बोल रहे हैं ना फारूक साहब, कौन से फारूक साहब गए हैं? देखिए जो लोग गए हैं आपके सामने लिस्ट में भेज दूंगा। मेरी एक ही बात है आपसे जुड़ने की, तो मेरी एक ही बात आपसे जुड़ने की है सिराज साहब, कि हमारा मेंढर पुंछ के अंदर एसटी स्टेटस मिला है, पहाड़ियों को भी मिला है और गुज्जर बकरवाल को ऑलरेडी है, यही बात है ना। उनके साथ कोई छेड़ करना चाहिए, मोस्ट वेलकम करना चाहिए। हम एक ही छत के नीचे हैं, एक ही सूरज की हवा लेते हैं, एक ही आबो हवा है हमारी, एक ही चश्मा है, एक ही घराट है, ये सब कुछ एक है। फिर इसी नारे मारना, होता है ना, ये कानून व्यवस्था याड़े लेना, ये अच्छी बात नहीं है। कानून व्यवस्था बना के रखो, जो बाहर नहीं स्टेट ही कम होना, इत्थे उसने नाना तोरा नहीं करना। इत्थे जड़ा आज जम्मू कश्मीर ने लोग आज कुछ ने लोग पहले आसन नाल बॉर्डर आसन है जड़ा ऐसे जड़े 5-7 साल जड़े रे शेलिंग होनी रही, लोग दर बदर रहे। अल्लाह ना वास्ता ये, खुदा भगवान ना वास्ता ये कि असें जीन दियो, असें दो कूमां जड़ियां ये जड़े बिच शैतान लीडर हैं वो बाच आई जान, वो असें ना लड़ान। पहाड़ी गुज्जर कदा ना लड़सी, कदा ना लड़सी, ये तुसें बार-बार आना है। आपने शतियाक भट्टी साहब ने शतियाक भट्टी साहब ने सुनो, शतियाक भट्टी साहब ने स्पीच सुनो, कल उसने उन्होंने कैसे कैसे लफ्ज यूज किए थे। भट्टी साहब ये वोट तुसें बाप दादा नहीं जागीर नहीं है, ये वोट बैंक जो है पब्लिक ना है। तुसा ने हो कि तुसे एक सीट लेन देने, मैं तुसे एक छोटा सा कार्यकर्ता बीजे ने वादा करना है। शतियाक भट्टी साहब याद रखो, ये तुसा जड़े अभिमान कर रहे हो, अहंकार रावण ने किया था, पूरी सोने नी लंका जली थी, मत अभिमान करो। एक और मीडिया ने पर्सन है बंदा, वो भी बड़े गलत बयानबाजी करना। वो स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी हमारे पूजनीय हैं, हमारे भाई हैं। देखिए एक जंग लगा अलग बात है, और ऐसे लफ्ज आप यूज मत करो किसी लीडर के लिए भी। स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी कभी गलत बात उन्होंने नहीं कही है, फिर कैसे कैसे ये लीडर लफ्ज यूज कर रहे हैं। सर बात तो सुनिएगा, ये बताइएगा मुख्तसर वक्त में एक लाइन में बताइएगा, कितनी सीट पीर पंजाल से ले जाएगी बीजेपी? कितनी सीटें पीर मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप गुज्जर बकरवाल ये कहते हैं ना कि हम 14 की 14 सीटें ले जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा और भारतीय जनता पार्टी का एमपी होगा। ये शतियाक भट्टी साहब आप सुन ले, स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी मेंढर से लड़े इलेक्शन, पुंछ से लड़े इलेक्शन, नौशहरे से लड़े इलेक्शन, आप कहते हो कि उनको एक सीट नहीं मिलेगी? वो किस दुनिया की आप बात कर रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हुए हैं, गरीबों के साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं झूठी का सतीश बारवे स्पोक पर्सन हूँ, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। शतियाक भट्टी साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपने जो लफ्ज यूज किए हैं ये आपने गलत लफ्ज यूज किए, ये आप वापस ले लें। आप एक पढ़े लिखे हैं, आपको ऐसी बातें यूज नहीं करनी चाहिए। जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जो सुरेंद्र चौधरी साहब ने आज उन्होंने 3 पार्टियां चेंज की हुई हैं, पता है आपको? एनसी, पीडीपी, फिर एनसी, फिर बीडीपी, फिर बीजेपी, आज फिर एनसी की झोली में गए हैं। उन्होंने भी जो लफ्ज यूज किए हैं वो पूर्व एमएलसी रहे हैं, उनको मान सम्मान करना चाहिए रविंद्र रैना जी का। उन रविंद्र रैना जी ने कोई गलत लफ्ज नहीं यूज किया है, और उन्होंने जो यूज किए हैं उनको भी अपने लफ्ज वापस लेने चाहिए। मैं कहता हूँ सतीश भार्गव, अगर आप ऐसी जान पहचान बातें करोगे आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। आप क्या बोलते हैं कि पब्लिक से आप वोट लोगे? आप अपना आप संभाल के रखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, और मेंढर की भी सीट हम निकाल कर दिखाएंगे। हमारे गुज्जर बकरवाल पहाड़ी लोग मिलजुल करके सरकार बनाएंगे। मेंढर में जावेद अहमद राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कदावर शख्सियत थे। जब वो मेंढर क्रॉस करते थे, जब पोलिंग बूथ में ये इलेक्शन चल रहे होते थे, पोलिंग स्टार्ट होती थी, मेंढर से वो क्रॉस करते 10,000 लीड लेके जाते थे। गुरसा इलाका वो ले जाते थे। सिराज साहब वो जमाना चला गया। हमारे बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, सरदार रफीक खान साहब, अल्लाह ताला उनको, निसार खान साहब रहे हैं, चौधरी लाल मोहम्मद साबर साहब रहे हैं, हमारे एमएलसी जिनका अभी आपने नाम लिया था
हो रहे हैं, रहमदास साहब रहे हैं, हमारे मुर्जा खान साहब रहे हैं, हमारे कृषि साहब रहे हैं, हमारे बहुत से एमएलसी रहे हैं, मगर उन्होंने काम किए हैं समाज के। जावेद अहमद राणा एक दिग्गज लीडर है, हम मान के चलते, हमारा भाई है, बड़ा भाई है, और हम उसको मामा भी कहते हैं। मगर एक बात मेरी याद रखना कि जावेद अहमद राणा साहब, उन्होंने गलत इस पोजीशन के अंदर उनका बयान बहुत अच्छे थे, हम उनको मुबारक देते हैं कि उन्होंने गुज्जर बकरवालों को, पहाड़ियों को जोड़ कर रखा है। आज की डेट में भी उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। ये लीडर की पहचान है। लीडर की क्या पहचान है? मेरा सवाल ये नहीं है, वो छोड़िए, मेरा सवाल ये है कि लगता है चिराग साहब, लीडर की एक पहचान है कि लीडर को कैसे समाज को संभालना है। मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आपको लगता है कि जावेद अहमद राणा से जावेद अहमद राणा को हरा सकेंगे मेंढर से? ये अल्लाह मेरा जानता है, ये मेरा भगवान जानता है, हारेंगे या जीतेंगे। अगर जीतेंगे तो उनको अल्लाह ताला कुर्सी नसीब करे। हम पूरी ताकत लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे असेंबली में खड़े होंगे उनका हम पूरा साथ देंगे, तन मन से साथ देंगे। दूसरे कैंडिडेट जो है नदीम रफीक खान साहब होंगे पीडीपी की तरफ से, लगता है उनसे, क्योंकि दो ही कैंडिडेट में पीडीपी का नाम नहीं है, कांग्रेस पीडीपी का नाम आप मत लें, नदीम रफीक खान साहब का भी नाम मत लें। नदीम रफीक खान साहब, आप सुन रहे हैं सर, नदीम रफीक खान साहब जो है वो पीडीपी से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। करें, मोस्ट वेलकम, डेमोक्रेसी है। नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, कोई भी लड़ सकता है, आपने तो हो सकता है बीजेपी से लड़े। नहीं, आपने तो अच्छा बीजेपी से लड़ेंगे, लेकिन अगर बीजेपी से वो नहीं लड़ते, वक्त का करबट देखे, जो लोग 2 साल बीजेपी में रहे, फिर भाग के एनसी में चले गए, आप पहाड़ी स्टेटस मिल गया, आप फिर वो बीजेपी की तरफ दौड़ेंगे। देखें, आप देखें तमाशा। सुरेंद्र चौधरी साहब बीजेपी में आएंगे, वापस आएंगे, वो चौधरी लाल सिंह भी वापस आएगा। ये आप कह रहे हैं? ये दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। कहां जाएंगे? आपको क्या लगता है कितनी सीटें ले जाएंगे जम्मू कश्मीर से? हम 50+ ले जाएंगे सीटें जम्मू कश्मीर से। दूसरी बात ये बताइएगा, रविंदर रैना साहब, जो खबरों से हमें सूत्रों से खबर मिल रही है कि रविंदर रैना साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे एमपी का। सपोज करिएगा बीजेपी के कैंडिडेट वो होते हैं, अगर यहाँ से जावेद अहमद राणा साहब होंगे, तो क्या लगता है रविंदर रैना साहब मुकाबला कर पाएंगे? देखिए साहब, जब आदमी दरिया में जाता है ना, वो अपना आप संभाल के जाता है, सोटी लाठी लेता है कि मैं बहन हो जाऊंगी, तो वो जो निकलेगा ना बाहर, वो फुल ताकत के साथ निकलेगा, अपने पर अपना 10-20 हजार वोट लेकर निकलेगा। जो 10-20 हजार वोट लेकर निकलेगा वो ही जीतेगा। ये भी आप मेरी भविष्यवाणी सुन लेगा। से कोई भी लीडर है जी, आपको लगता है कि पहाड़ी मिलने के बाद सारे पहाड़ी आपके साथ हो जाएंगे? ये तो सवाल नहीं पैदा होगा। कोई मान वाले लोग हैं जिनके बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं, सऊदी में पत्थर तोड़ रहे हैं, जिनके बच्चे आज भी बीए बीएड करके काम करके, कोई ऐसा इंसान नहीं है। मैंने पत्थर तोड़ रहे वो गुज्जर बरादरी के भी हैं, वो बकरवाल बरादरी के भी हैं, वो गद्दी सीपी के भी हैं, सिर्फ पहाड़ी के नहीं है ना। सुनिए, पहाड़ी का बच्चा जो पढ़ा लिखा होगा ना, चाहे गुज्जर बकरवाल का, वो ही आगे जाएगा। आप बोलोगे मैं अनपढ़ गूंठा छाप हूं, मुझे कोई डीसी की कुर्सी पर बिठा सकता है या तहसीलदार साहब की? ये लोग मत तड़फें, बच्चा वो ही निकलेगा जो क्वालिफाइड करेगा, वो तालीम करेगा असल, वही बच्चा। ये बच्चों को भी ये गाइड करें आप, ये ना खुशी करें कि पहाड़ी मिल गई है तो हम घर बैठ जा ते पढ़ सा ना ते एक खा वो दिला चू बच्चे भी कटी छोड़। ऐसे कानून तालीम ने बन रहे ना कि बच्चा जितनी देर पानी तू पतरा ना होसी वो अगे ना जासी। ये देश है, भारत देश है, किसी तालीम चाहिए नहीं, परंतु आपकी सोसाइटी जब तक आपकी तालीम बच्चे अपने दिला चो खाब ख्याल कट, क्या पहाड़ियां ने क्या गुज्जर बकरवाला ने, भाई पढ़ो लिखो, मेहनत करो, ड्रग्स तू बचो, शराब तू बचो, नशे तू बचो, तालीम करो, माता को पहाड़ी लभी तो नौकरी आसा कच्चा रखी दी कुर्सी एक खाब भी ना कोई बच्चा तक है, कोई भी, चाहे वो नहरा मारने वाला वह, चाहे वो इस तरह फिरने वाला वह, तालीम पर जोर दो। ये नहरे नहीं कम अच्छी ले, तालीम कम ऐसी है।
चाहे पहाड़ी हैं, चाहे गुज्जर हैं, चाहे बकरवाल हैं, चाहे कुछ तबके न तिलक रखने। मैं हाथ जोड़ी बच्चे अगे प्रार्थना करता, अपने उस्ताद दी कदर करो, अपने स्कूल जाओ, कॉलेज करो। जम्मू बच्चियां साड़ियां आते तो ज्यादा पढ़नियां, उन्होंने जड़ा है उन्हें भी तालीम कर दियो। ये गलत फहमी मत रो कि पहाड़ी लभी तो एसटी स्टेटस लभी है, साढ़े बच्चे कुर्सियों पर बह जासन, ये गलत सोच है। तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड़े बच्चे 12वीं पास करसन वो एक 10th पास करेंगे, उस तो बाद अगली क्लास ही जाते। जेड़े आखिर ना क्या जितनी मर्जी नकला मारो 10वीं तक कोई फायदा नहीं, अगे बहुत सख्त पढ़ाइयां। ये मेरा मैसेज है तुसां दर्शन आज साहब कि बच्चे मेहनत कर, तालीम कर, देश तरक्की करे, देश ने बच्चे तरक्की कर, साड़ा समाज तरक्की करे, साढ़े माता पिता ने बड़ी एक बच्चे पर उम्मीद होनी कि बच्चा मेरा जड़ा है किसी पोस्ट पर जाए। आज दुआ करने हैं कि बच्चे पढ़। ये पहाड़ियां ने चक्कर जी एसटी स्टेट ने चक्कर ना, ये नहीं है कि पहाड़ी लभी ते पहाड़ियां ने बच्चे घर बही जासन घूमा खासन, वो गल ना होसी। पर्सन गुज्जर बकरवाल आगे मेरी प्रार्थना है बच्चे पढ़ दियो, इन चीजें ना पाओ। नहीं, आपने बोला कि गुज्जर बकरवाल लोगों को उनसे प्रार्थना कि बच्चों को पढ़ने दो, वो तो कुछ नहीं कर रहे ना। कौन आप बोल रहे ना गुज्जर बरादरी से प्रार्थना है कि उनको पढ़ने दो। जिस टाटा पर मैं भी पढ़ना से उत्थे डॉक्टर यूनुस साहब ने मुंडा पढ़ना से पढ़ने की नहीं, एक कड़ी गल आखने हो। एक ही टाटे की प्लेटफॉर्म एजुकेशन है जम्मू कश्मीर अंदर पूरे भारत में। आप बात को चेंज कर रहे हैं सर। सतीश साहब, आप बोला कि गुज्जर भाइयों से ये है कि उनको बोलो कि उनको पढ़ने दो, मतलब पहाड़ियों को पढ़ने दो, वो तो रोक नहीं रहे ना किसी को। किसी को नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा है। जितनी गवर्नमेंट आज स्कूलों पर खर्चा कर रही है ना, इस वक्त हमारे और आपके टाइम पर इतनी वर्दी, इतनी मीट बिल खाने पीने का सामान मिलता ना, हम जिंदगी भर स्कूल से ही ना आते बाहर, वहीं खाते वहीं पढ़ते तालीम हासिल करते। उस वक्त हमारे पास एक ही पैंट एक ही कमीज होती थी, गरीब जमाना था, गरीब हमारे माता पिता थे, हमने बड़े औखे वक्त गुजारे। आज तो बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं है। आंगनबाड़ी में देखें आपको बिस्किट मिलेंगे, दूध मिलेगा, आपको छोले मिलेंगे, आप इतनी फैसिलिटी आज की डेट में क्या बात करते हो साहब। आज बच्चे क्यों ना पढ़े? उतने एक गुज्जर बकरवाल का है, उतने एक ब्राह्मण का है, उतने एक सिप्पी का है, उतने एक मोची का है। ये तो गलत क्वेश्चन है ना आपका कि बच्चे मेरा सवाल ये नहीं। बस क्लोज कर। शराज साहब आप चले गए? बस क्लोज कर लो, लिखिए आप। सतीश साहब बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शनाज साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका स्वागत करता हूं, और पूरे गुज्जर बकरवाल पहाड़ी को सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अपना भाईचारा बनाकर रखें, प्यार मोहब्बत बनाकर रखें, कानून व्यवस्था बनाकर रखें, अपने भाईचारे को ठेस ना पहुंचने दें। इंशाल्लाह बाशर्ते जिंदगी हुई फिर मिलेंगे। अगर कहने में मेरे से कोई गलती हुई मैं माजरत चाहता हूँ आपसे भी, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम से। भाईचारा बनाकर रखें, कानून व्यवस्था बनाकर रखें। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, नमस्कार।